वाराणसी में राजकुमारी विष्णुप्रिया ने पुलिस प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। राजकुमारी विष्णुप्रिया का आरोप है कि काशी नरेश कुंवर अनंत नारायण के इशारे पर राजकुमारी विष्णुप्रिया को प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। निस्वार्थता इसलिए बच्चों ने करवाया कि जो ज़मीन जा रही है प्रशासन सुनती नहीं, कैसे इसको हम छोड़ दें। और हम किसी दूसरे के उनके संपत्ति जो उनके नाम का संपत्ति है उन्होंने अपना पूरा बेच दिया, हम उस पर बोलने नहीं गए कि जब हमारे नाम की संपत्ति बेच रहे हैं पर हमको बोलना लाचारी हो। ये कौन बेच रहा है आपकी संपत्ति? मेरा भाई, मेरा सगा छोटा भाई। कुल कितनी जमीन है आपकी? वो भी मैं बता नहीं सकती। कहाँ पे जमीन है? गोदोपुर में है। गोदोपुर हम लोग ये जानते हैं कि हम परेड के बगल का जमीन जहाँ हम लोग मोटर चलाते थे, जहाँ खेलते थे, इतना ही मैं जानती हूँ। अब सुने कि उसका नाम गोदोपुर है और इतनी ज़मीन में है। हम लोग क्या जानते, कागज दाऊजी रखते थे, उसके बाद मेरा भाई रखता था। क्या आपका सामान गया है? हमारे सारे जेवरात, मेरा ही नहीं, मेरी तीनों बहनों के जेवरात और मेरे लड़के इसका जनेऊ का जेवरात, मेरी बहन बेटी का भी इसमें थे, सब इन्होंने दिया। मेरे भाई महाराज बनारस हैं, काशी नरेश हैं, महाराज अनंत नारायण। क्या कहना चाहेंगे फिर? मैं भाई से यही कहना चाहूँगी कि मैं उनकी कोई ज़मीन में दाऊ जी ने जो उनको ज़मीन दिया उसमें मांग नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ इतना ही करी कि जो हमको दाऊ जी ने दिया है वो दीजिए। और दूसरी बात, जैसे पहले हम लोग रहते थे, जैसे चकिया का जो सब है, वहाँ हम लोग कथा सुनने जाते थे तो घर में बैठते थे। आज मैं कथा सुनने जाती हूँ तो सड़क पर बैठती हूँ, क्योंकि मुझे घर में घुसने नहीं दिया जाता। बंदूक लेकर के उनका आदमी खड़ा रहता है, अगर यहाँ आएगी तो बंदूक से गोली मार दी। ये ऑर्डर है, तो मैं उसमें नहीं जाती। उनसे सिर्फ एक ही बात करना है, उसको दो न्याय जो करता है, न्यायाधीश का काम है दोनों पक्ष की बात सुनना और कागज देखना। कागज देख कर गोली मारने वाली बात किसने कही थी आपसे? हम वहाँ पर गए थे तो कौन कहा ये बात? उनका नौकर बंदूक लेके खड़ा था, दरवाजा ताला बंद करके। आज हम 5 साल हो गया, उसमें हम जा नहीं सकते हैं। किस प्रशासन से करें? जो प्रशासन अब हमको कुछ पूछता नहीं है, हमको पहचानता नहीं, तो हम क्या करेंगे? रामलीला में क्या होता है, क्या करेंगे? यही करेंगे कि कहेंगे कि काशीराज के नाम पर एक बलिदान और होगा। अब राजकुमारी ने पीएम मोदी और सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। राजकुमारी ने बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधा से वंचित किए जाने की भी बात बताई। बता दें कि काशी नरेश कुंवर अनंत नारायण और उनकी 3 बहनों के बीच संपत्ति विवाद चल रहा है। अभी वर्तमान में मेरी ज़मीन की समस्या है, इसलिए इस ज़मीन को मुझको मालूम ही नहीं था कि हम लोग का नाम का है, क्योंकि जिस समय हुआ था मैं उस समय बहुत छोटी थी। 69 में हुआ है। हाँ, 69 में, तो आप जोड़ लीजिए 49 से 69। हम लोग उस समय कुछ करते नहीं थे, दाऊजी जानते थे। और ना 2001 तक न मेरे भाई का नाम चढ़ा था, न मेरा चढ़ा था, किसी का नहीं चढ़ा था। तो 2001 में इन्होंने नाम चढ़वाया। जब मैं इलाहाबाद कुंभ से लौटी 2001 में, तो मेरे नौकर ने कहा ये शत्रुघ्न सिंह आपका पटवारी को 20-20 हज़ार रुपया दे करके नाम आप लोग का कटवा के ये कर रहा है सब संपत्ति पर, कि महाराज का संपत्ति इकलौते संतान है। तो हम बोले कि भाई 20 हज़ार पर हम 25 हज़ार अगर देंगे तो 40 हज़ार दे देंगे। मैं पैसा में जीतूँगी नहीं, क्योंकि वो महाराज बनारस उनके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसने पूछा क्या होगा? हमें भगवान ठाकुर जी, लावारिस का एक वारिस होता है भगवान, हमने उसी पर छोड़ दिया। आज उसका समस्या ये है, इसके पहले इन्होंने पेट्रोल पंप बनाया था, हमसे सबने कहा, हमने कहा कि जाने दो, इसका किराया जो ले रहे हैं, तो मेरा भाई ने ले रहा है, छोड़ जाने दीजिए, लेने दो किराया। लेकिन जब उन्होंने बेचा तब हमने बच्चों से कहा कि अब इस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। क्यों? कि जिस समय सिनेमा हॉल बना था उस पर लोन था, उस लोन के लिए ज़मीन सिनेमा हॉल के आगे के बेचने की। तो मेरे दाऊ जी ने एक ही शब्द कहा कि अगर आप ज़मीन बेच दीजिएगा सिनेमा हॉल के आगे का, ये परेड का ज़मीन बेचिएगा, तो आपके भाई को महाराज बनारस कौन मानेगा? महाराज बनारस होने के लिए संपत्ति चाहिए, ज़मीन चाहिए, पैसे से नाम से नहीं होता, संपत्ति चाहिए। यहाँ से वहाँ तक जो भी संपत्ति है सब महाराज की है। कागज़ में ना आप लोग सब लोग अलग अलग हैं, नाम तो महाराजा की है। आज भी हम ये जानते हैं कि महाराज की ज़मीन है, इसीलिए हम लोग नहीं जानते थे कि इतना बड़ा। जब इन्होंने बेचा तब हमने कहा कि ये दाऊ जी ने मना कर गया है कि ज़मीन मत बेचो। इसके लिए एक लोन सधाने के लिए मैंने अपना कामाख्या का ज़मीन बेचा, रामनगर का नहीं किया। दाऊ जी कहें कि संपत्ति मेरा आपका भाई राजा कैसे होगा? राजा होने के लिए संपत्ति ज़मीन चाहिए। आज उसी ज़मीन को बेच रहे हैं तो मैं कैसे नहीं रोकूँ? रोकना मेरा फर्ज है, क्योंकि दाऊ जी हमको कहा गया कि ज़मीन नहीं बेच रहा है और हम लोग कोई ज़मीन नहीं बेच रहे हैं। सब चीज़ में
इसका देखिए हम वारिस हैं या नहीं है, इसका सबसे बड़ा सबूत है डीएम को ऑफिस। 96 में 96 में मेरी माँ गई, उनके बंदूक थे 3-4 बंदूक वगैरह थे, तो जमा होना 3 महीने से मध्य राजकुमारी ने देखा होगा काम, क्योंकि मैं नहीं थी इसलिए बस। बाकी समय तो मैं यही है, मैं गई कहाँ? अगर मैं गई तो 25 दिसंबर की रात को कौन था मेरे दाऊ जी के पास? 25 दिसंबर की रात को जब 21 तारीख को दाऊ जी को वहाँ से दिल्ली से जवाब दे दिया गया कि वो नहीं बचेंगे, तो यहाँ रख करके चले गए, किस पर छोड़ के चले गए? मेरे पास मेरी छोटी बहन और मेरे पास 3 बच्चे, नाबालिग छोटे छोटे बच्चे, इनको किस पर छोड़ के गए? दाऊ जी को 25 दिसंबर की रात को कौन था? पूरी काशी जानती है, पूरा बनारस जानता है इस रात कौन था। इस रात को जो डीएम आए थे तत्कालीन, वो जानते हैं कि सिर्फ हम, मैं और छोटी बहन और 3 बच्चे बस। मेरे भाई साहब 26 तारीख को आए, उसके बाद हमको रहने के दाऊ जी को 6 तारीख को उनका त्रयोदशा हुआ। मैंने पूछा कि आज रात में कहाँ सोऊं? मालूम हुआ कि एक कमरा जिसमें दिया गया, एक भी पलंग नहीं, एक चौकी छोटी सी, जिसको हम 3 बहन 4 बच्चे कैसे सोते? ज़मीन में सब सोए। अंत में मुझे घर के बाहर बरामदे में सोना पड़ा, जहाँ हम लोग पूरे 5 साल तक रहे। 2005 में जब मछली राजकुमारी को बहुत ज़बरदस्त अटैक ठंडे का हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि उनको घर में अब रखिए, बाहर बरामदे में सुलाइएगा, उस कोल्ड रूम में, तो बचेंगी नहीं। उनकी लड़की की शादी तय हो चुकी, तो मुझे लाचारी कमरे में जाना पड़ा, जबकि इस समय मेरे भाई भाभी कोई नहीं थे। वक्त पर हम लोगों ने सिग्नेचर किया है। सबसे पहले महाराज राजकुमार कुंवर अनंत नारायण सिंह, फिर महाराज कुमारी विष्णुप्रिया, फिर महाराज कुमारी हरप्रिया, फिर महाराज कुमारी कृष्णप्रिया। मैंने पूछा कि दाऊ जी हम लोग क्यों दस्तखत कर रहे हैं दुदुआ जी के चीज़ पर? तो ऐसे ही किसको दिया गया? मेरी भाभी को, अनामिका कुंवर को। तो क्यों दिया जा रहा है? दाऊ जी बोले कि संपत्ति आप लोग की, आप चारों भाई बहन की, आपकी दुदुआ जी का जो चीज़ है उसके मालिक आप 4 है, जब आप 4 दीजिएगा तब आपकी भाभी को मिलेगा, ऐसे इनको नहीं मिल सकता। तो उसी दिन तो हम वारिस हो गए थे, पर उस दिन भी हमने इसको नहीं ध्यान दिया। क्या करते ध्यान? हम नहीं समझते थे कि मेरा जो इतना छोटा भाई है वो मेरे साथ इतने बड़ा दगाबाजी करेगा, ये हमको सपने में भी ख्याल नहीं था तब। और इससे भी बढ़ के दुखद सबसे शर्मिंदगी की बात है, कुंवर ईशान का जनेऊ हुआ 96 के बाद 97 या 98 में। जो उस जनेऊ में उसको सामान मिला, चांदी के बर्तन, जो भी आभूषण जो भी मिला, मेरे दाऊ जी सब थे दिया, वो सारे सामान को मेरे भाई ने जब्त कर लिया, क्योंकि उस समय सारे सामान रखे जाते थे जवाहिर खाने में, सब लोग का, हम लोग का भी गहना, हम लोग का भी बर्तन, सब कुछ। तो नॉर्मली इसका भी जनेऊ का जो मिला उसमें जमा हो गया। आज सारे चीज़ को हड़प के बैठ गया। हम लोग के सारे जेवरात जो दाऊ जी ने पहना के कन्यादान किया था, वो सारे गहने सब उसी जवाहिर खाने में रहता था। 2099 के हम लोग 2000 में हम लोगों ने रामलीला में गहना पहना। फिर रामलीला ख़त्म होने के नेक्स्ट डे हम लोगों ने गहना जहाँ जमा होता है उसी जवाहिर खाने में जमा कर दिया। तो आप सोचिए, सामान, मेरा गहने पर सामान ले लिए, सब कुछ ले लिया। अब ज़मीन ले रहे हैं, बिजली नहीं देते हैं, पानी रात को 2 बजे कट गई। अब उठ गए 4 बजे, उठ के सुबह हम लोग पूजा वार करने वाले। सुनिए, पुलिस प्रशासन आजकल सुन नहीं रही है मेरी बात, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। जिस समय हमको ये सुनती थी पुलिस, आज मैं किले में जो बैठी हूँ सिर्फ पुलिस प्रशासन की कृपा से। उस समय में मेरे सामने उस थानेदार ने कहा था मेरे भाई को कि अगर महाराजा साहब आप बोलिएगा तो फिर मुझे अपना हथकंडा अपनाना पड़ेगा। मुझे कोर्ट से ऑर्डर मिला है, हमको कोई घर नहीं था, मेरा सब घर, रसोई घर, किचन सब तोड़ चुके थे, छत कुछ नहीं था। हम लोग प्लास्टिक डाल करके खाना बनाते थे। जिस दिन पानी बरसता था उस दिन हम लोग का खाना नहीं बनता था, क्योंकि छत पर कैसे खाना बनता। हम लोग ये 1 साल भुगते हैं। जब ये स्टे हमको मिला कोर्ट से, डोमेस्टिक वायलेंस वाला, तो थानेदार खड़ा होकर के बनवाया घर, छत डलवाया, पटिया वाला, गाटर वाला। कहा हमसे कि अब आप यहाँ से जाइए, अब मैं बनवाता हूँ, देखता हूँ कौन बनता है। प्रशासन से मैं चाहती न्याय, जो कागज़ में लिखा है उन्हें मिलना चाहिए। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, 8-10 दिन पहले अखबार में निकला था कि जो अगर गलती बैनामा किसी ने करवा दिया किसी के ज़मीन पर, इससे उसका ज़मीन नहीं हो जाता। खसरा खतौनी चढ़ाने से नहीं, जब तक उसमें नहीं होगा नहीं हो सकता। कुछ नहीं दिला रहा है, मेरे जैसे लावारिस बेटी को कुछ नहीं दिला रहा है।
मैं यही पूछती हूँ मोदी जी से, मुझे बतावें कि मैं कहाँ जाऊँ, किस दुनिया में जाऊँ। विश्वनाथ जी के मंदिर पर ने कहा था, जिस दिन माँ मेरे दाऊ जी का सन 2001 में मेरी माँ की वर्षी हुई अक्षय तृतीया को 15 मई को, 17 मई बुधवार, मुझे अच्छी तरीक़े से याद है। मेरे भाई ने मेरे भाई के साथ मिलकर हमसे पूछा कि आप कितने दिन यहाँ रहिए बरामदे में। हमने कहा कितने दिन यहाँ रहेंगे, हम जीवन भर रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमको कौन सा घर है इस घर में हम जाएँ, हम ज़िंदगी भर तो यहीं रहे, दूसरा कोई तो मेरा घर नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ। मैं पूछती हूँ कहाँ जाऊँ। मैंने उसी से मैं कहा कि अगर आप यहाँ को जाना भी होगा तो विश्वनाथ जी के चौखट पर जाऊँगी। आज तो विश्वनाथ जी का चौखट भी खत्म हो गया। योगी जी से कुछ अपील करना चाहेंगी आप? ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं और वो सन्यासी हैं, मैं भी वैष्णव हूँ, मैं भी घर छोड़ के वैष्णव हो चुकी। आज मुझे घर में इसलिए रहना पड़ रहा है कि आज कोई मेरा ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना रहता तो मैं भी जोगी जी जैसा जोगी हो जाती, लेकिन औरतों को जोगी होना आसान नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगी, हम वो दोनों एक ही बिरादरी के हैं, वो पिता है, मैं बेटी हूँ। मालिक जो होता है वो पिता होता है, तो पिता को जो पिता तुल्य है, वो अपनी बेटी को वही न देखेंगे। और मेरे मोदी जी जो हैं वो उनकी भी मैं बेटी ही हूँ। देश के वो मालिक हैं, तो मालिक के तो जितने प्रजा होती है बेटी ही बेटा होते हैं, तो मैं उनकी बेटी हूँ, गरीब बेटी हूँ। ये बेटी कहाँ जाए कोई बताइए। जो ज़मीन था मेरा, उसका दीवार भी लोगों ने तोड़वा दिया, नतीजा मैं खेती भी नहीं कर सकती। जो कला मंदिर का पैसा था, नहीं सुन लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, जो म्यूज़ियम बना है उस समय उसका 20 रुपया टिकट था। मेरे दाऊ जी ने उसमें हमको, हम 3 बहन मेरी भाभी, हम 4 आदमी कला मंदिर करके एक बनाया, जिसमें हमको मिलता था पैसा 8 आना फी टिकट 50 पैसा। आज जब उस म्यूज़ियम का टिकट 70 रुपया हो गया, तो मेरा बढ़ना तो दूर किनारा, आज 10 साल से जिस समय से एक स्टे वाला झगड़ा हुआ वो बंद हो गया, पैसा देना भी बंद कर दिया। 1500 रुपया महीना मिलता था मुझे, 1500 मझली राजकुमारी को, 1500 छोटी राजकुमारी से, जिससे हम लोग बहुत आराम से घर के पूरा खर्चा चलाते। अपने भाई का भी सब खर्चा मैं ही देती थी, वो कुछ भी नहीं खरीदते थे, अपने घर के रसोई में सब खर्चा मेरा था। लेकिन आज 10 साल से बंद कर दिया। किसी ने सोचा कि मैं कहाँ से खा रही हूँ? छोटी राजकुमारी अपने ससुराल से पैसा लाती है तो मैं खाती, जब तक उनका सिनेमा हॉल चला उससे, और अब अपने ससुराल से लाती है पैसा तुझे सर। इतनी अधम ज़िंदगी में जी रही हूँ बहन के पैसे पर, अब उसी के ससुराल में जाके मैं रहूँ, इससे तो अच्छा सड़क पर भीख मांगूंगी। कहने को तो रहेगा कि महाराज काशी नरेश की बेटी भीख मांग रही है, क्योंकि प्रशासन मदद करता है तब भाई करता है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।